बेटा हो या बेटी, उससे क्या फर्क पड़ता है माँ? संतान तो संतान ही होती है ना? क्या फर्क पड़ता है मतलब? ऐसे कुछ भी मत बोलो गौरी। तुमको बेटा ही होगा और वो होगा मेरा ईशान। मेरा ईशान ही तो तुम्हारी कोख में वापस आ रहा है गौरी। ये तुम भूलना मत बेटा। दीदी, ओ दीदी, दीदी, ओ दीदी, देखो ना कितना बड़ा अनर्थ होते होते रह गया। गौरी के खाने में एक अनानास का टुकड़ा है। ये कहाँ से आ गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। सर्वनाश, अगर ये अनानास खा लेती तो अनर्थ हो जाता। वही तो सोच रही हूँ मैं। इसी कटोरी में तो गौरी को साबूदाना बना कर दिया गया था, पर मैंने तो अनानास नहीं मंगवाया था। मैंने तो तय कर लिया था कि जब तक गौरी की संतान जन्म नहीं लेती इस घर में अनानास आने ही नहीं दूंगी। अगर मैं ये खा लेती तो अनर्थ हो जाता। उस साबूदाने के अंदर अनानास का टुकड़ा और जूस मिला हुआ था। अगर मैं वो खा लेती तो क्या इसी वजह से मुझे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी? देवी माँ मुझे बचाने की कोशिश कर रही थी। शायद इसीलिए देवी माँ ने बच्चों को भेज दिया मेरे पास। एक छोटी सी लड़की ने बताया एक गौरी माँ है जो हमें खाना दे सकती है। आज पूजा में साबूदाना रखा है, वही मिलेगा। दीजिए ना गौरी माँ। कौन मारना चाहता है इसकी संतान को? सच में कैसा इंसान होगा वो? आप लोग चिंता मत कीजिए, मेरी संतान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आप लोग देख तो रहे हैं, देवी माँ मेरे साथ हर वक्त रहती हैं। आप सब चलिए, तो आज मंदिर खुला है इसलिए बहुत से दर्शनार्थी आए हैं वहाँ पर। उनके खाने की व्यवस्था करनी होगी हम सबको। चलिए चलिए। जय माँ घूंघट काली की जय। जय माँ घूंघट काली माँ की जय। अरे शैलमा, घूंघट टूटकर गिर कैसे गया? तो क्या घूंघट काली माँ को लेकर जो बातें प्रचलित है वो सब सच है? पता नहीं। आप तो देवी का अंश है शैलमा, तो क्या महादेव के अंश के साथ आपका मिलन हुआ है और जिसकी वजह से माता रानी का घूंघट टूट गया है? इतने सवाल क्यों करते हो तुम लोग? तुम लोग तो मेरे दर्शनों के लिए आए हो ना, तो दर्शन करो, मेरा आशीर्वाद लो और चले जाओ। हम तो बाबा भोलेनाथ और माँ काली का आशीर्वाद लेने आए हैं। तो फिर तुम लोग यहाँ पर क्यों खड़े हो? जाओ जाकर प्रणाम करो। भक्तों को प्रसाद देने का इंतजाम हो गया है, प्रसाद लेकर ही जाएंगे सब लोग, ठीक है? घोषाल परिवार की पूजा में आए हैं, बिना प्रसाद लिए भला कैसे जाएंगे? गौरी देखो, ये लोग कितने दूर से आए हैं। इन्हें जरा बिठाने का और अच्छे से देखभाल करने का इंतजाम करो। थोड़ी देर बाद ही प्रसाद बांटने का कार्यक्रम शुरू होगा। हाँ ठीक है छोटी दादी माँ। जाओ। हाँ। अच्छा, आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर में प्रसाद बांटा जाएगा, बस थोड़ा इंतजार कर लीजिए। ये क्या? ये सारे शिव भक्त तो महाजन के आदमी हैं। ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम अपने पति को ढूंढ रही हो ना? हाँ। हम उन्हें जानते हैं। अरे सही से देखा ना, ये वही लड़की है जिसे उठाकर ले जाने के बाद बहुत मुसीबत हुई थी। पता है उसने महाजन को कितना मारा था? महाजन को इसकी वजह से ही सजा मिली थी, है ना? सही बोल रहे हो, ये वही लड़की है। सिर्फ कपड़े अलग पहन रखे हैं इसने। हाँ। विधवा के कपड़े। हाँ। ये लड़की हमें दोबारा मिल जाएगी, कभी सोचा भी नहीं था। लगता है यहीं कहीं रहती है। रुको, मैं जरा पता करता हूँ। अरे भाई, वो जो लड़की है ना, उसे तुम पहचानते हो क्या? क्या वो यहीं रहती है? हाँ, वो इसी घर की बहू है। उनका नाम गौरी है।
पर अचानक से तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, जरा ये बताओ। क्या तुम उन्हें पहचानते हो क्या? नहीं 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 नहीं, मैं कैसे पहचानूंगा उसे? कुछ तो गड़बड़ है, ये लड़का कुछ न कुछ छुपा रहा है। चलो शैलमा को अभी जाकर सब बताता हूँ। ठीक है, तुम लोग प्रसाद ले लो। शैलमा, वो दोनों लड़के गौरी के बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो 2 लड़के ना? ठीक है, उन्हें अंदर आने के लिए कहो, मैं आती हूँ। ठीक है शैलमा। हे सुनो, तुम दोनों को मेरे साथ अंदर आना होगा। चलो। लेकिन कहाँ? अरे चलो ना, पता चल जाएगा अंदर जाओगे तो। डरो मत, डरो मत। तुम लोग चलोगे तो तुम लोगों का भला ही होगा। चलो 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 चलो। ये क्या? ये लोग कहाँ चले गए? इश, अब भी मैं उन लोगों को पकड़ नहीं पाई। लेकिन वो लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे जाना ही होगा। वो लोग क्या फिर से कुछ गलत काम करने आए थे यहाँ? अगर मैं अकेली होती तो चिंता की बात नहीं थी, इन लोगों का सामना कर लेती मैं। लेकिन अब तो मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे अंदर एक जिंदगी पल रही है, मेरा बच्चा पल रहा है। अच्छा, ये लोग मेरे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे? ए गौरी, हाँ? तुम यहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रही हो? क्या हुआ? ओ नीला दीदी, वो दोनों लोग वहाँ जो थे वो बहुत खराब थे। वो जरूर किसी को नुकसान पहुँचाने आए थे। उन्हें रोकना ही होगा, सावधान रहना होगा हमें। तुम कौन से 2 आदमियों की बात कर रही हो गौरी, और क्या हुआ है बताओ तो। अच्छा प्लीज तुम जरा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अब जरा शांत दिमाग से बताओ कि क्या हुआ है। ये मेरी ही गलती है, मुझे उन्हें जाने नहीं देना चाहिए था। बताओ, गौरी को कैसे जानते हो तुम? नहीं मतलब चुप, बिल्कुल छिपाने की कोशिश मत करना। भला चाहते हो तो अपना मुंह खोलो, वरना मुंह कैसे खुलवाना होता है मुझे अच्छे से पता है। बताओ, कैसे जानते हो तुम उसे? देखिए, हमें सच में अब कुछ भी नहीं पता है। वो जानी पहचानी लगी इसलिए पूछा। चुप करो। एक बात समझ लो तुम, अगर झूठ बोला तो यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे, समझे? तुम लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए जरूर थे, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से, समझे? तुम लोगों को नहीं पता मैं कौन हूँ, जो तुम लोग मेरे सामने इस तरह से झूठ बोलने का साहस कर रहे हो। चुपचाप सही सही बता दो, नहीं तो काल कोठरी में तुम्हें यहीं सड़ना पड़ेगा। अरे बाबा, हमें क्यों सजा देंगे? यकीन कीजिए, हमने कुछ भी नहीं किया। जो भी किया था उस शिव भक्त ने किया था। शिव भक्त जी कौन? वो कौन है? ए गौरी, तुम किसे ढूंढ रही हो बताओ तो? क्या तो कोई नहीं है? अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये दिया पकड़ो, पकड़ो पकड़ो, और सबको आरती दिखा दो, ठीक है? ये क्या? ये दिया इस तरह बुझ क्यों गया? पहले मैंने उन लोगों को देखा और उसके बाद ये दिया बुझ गया। ये तो अपशगुन का लक्षण है। अच्छा, इसका मतलब इनमें कोई संबंध है? नहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे उन दोनों को ढूंढ निकालना होगा, ढूंढना ही होगा मुझे।
क्या हुआ था आपको सब कुछ बता दिया। हम तो सिर्फ उनका हुक्म मानते हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। अगर बात नहीं सुनता तो शिव भक्त हमें ही चाबुक से मारते। तुम लोगों ने जो कहा वो सच है ना? इसमें किसी तरह की गलती या कोई झूठ तो नहीं है ना? यही वो लड़की है ना? उसे कैसे भूल सकता हूँ? शिव भक्त साधु का सर्वनाश करके इस लड़की को सुकून मिला था। बाप रे बाप, कितना तेज था। क्या नाम बताया तुमने महाजन का? वो शिव भक्त है। उसे मुझसे मिलने के लिए बोलो, उसका इससे फायदा होगा। वो आपसे कैसे मिलेंगे? वो तो अभी जेल में है। चाहे वो कहीं पर भी हो, चाहे जहन्नुम में क्यों ना हो, किसी भी तरह मुझे उससे मिलना ही होगा। देवी माँ, मैंने कभी भी खुद के लिए कुछ भी नहीं मांगा है माँ, लेकिन आज मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी संतान के लिए। देवी माँ, आप इसकी रक्षा कीजिए माँ। मुझे जो संकेत मिल रहे हैं, जो सब देख रही हूँ मैं, उन सब से मुझे डर लग रहा है माँ। मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरी संतान के ऊपर कोई आंच आए ये मैं सहन नहीं कर सकती हूँ माँ। माँ बोलिए, बोलिए कि आप इसकी रक्षा करेंगी माँ, और मेरे साथ ही रहेंगी हमेशा। चाहे जो भी संकट आए, आप मेरी संतान की रक्षा करेंगी। आप मेरे साथ रहेंगी ना माँ? हमेशा रहेंगी ना? अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विद्यन्ति देवा जगन्मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुरिपोषिणी शत्रुसं। अब चाहे जो भी संकट आए, मैं और नहीं डरने वाली माँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हो मेरी संतान की रक्षा करने के लिए। आप शैलू माँ, आप क्या मुझसे मिलने के लिए आई हैं? सिर्फ मिलने ही नहीं आई हूँ, तुम अगर चाहो तो मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने का इंतजाम भी कर सकती हूँ। सच में आप मुझे आजाद करवाएंगे? मैंने न जाने कितने ही लोगों को, कितने ही प्रभावशाली लोगों को कॉल किया है, पता है? कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया, कोई भी मुझे यहाँ से बरी नहीं करवा पाया। मैं शैलो माँ हूँ, मैं देवी हूँ। देवी जो कर सकती है वो साधारण इंसान नहीं कर सकता। ठीक है, आप मुझे यहाँ से बरी करवाइए शैलू माँ। करूँगी, जरूर करूँगी, लेकिन कुछ भी फ्री में तो नहीं होता। मेरी एक शर्त है। अपनी आजादी के लिए मुझे हर शर्त मंजूर है। मेरा यहाँ दम घुट रहा है। आप बताइए, आपकी क्या शर्त है? बताऊंगी, सही समय पर बताऊंगी। जब तुम यहाँ से निकलोगे तब तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना होगा, बस। आप जो कुछ भी बोलेंगी मैं वो सब कुछ कर दूंगा। आप बस मुझे यहाँ से बाहर निकलवा दीजिए, बस। चलो चलो, अरे आओ मेरे साथ। अरे संभाल के, संभाल के। आराम से धीरे बैठ जाओ, जरा बैठो यहाँ पर, आराम से बैठ जाओ। हाँ, ये लो। बहुत अच्छा। गौरी, तुम्हारे लिए फल दूध सब अलग से रखा है, ठीक है? सब कुछ अच्छे से खा लेना। हाँ? अरे आप लोग आखिर ये क्या कर रहे हैं? मैं ये सब नहीं खाऊंगी, मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भूख नहीं है मुझे। गौरी, माँ बनते वक्त थोड़ा प्रॉब्लम तो होता ही है, लेकिन खाना तो खाना ही पड़ेगा ना। तुम्हें पता है ईशान के वक्त मुझे कितनी परेशानी हुई थी, मैं कुछ खा ही नहीं पा रही थी, है ना? सुनो गौरी, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, समझी? अपने बच्चे के बारे में भी सोचना होगा ना। तुम अगर नहीं खाओगी तो उसे कैसे पोषण मिलेगा, बताओ तो?
मैं तो सोची थी कि छोटी दादी एनर्जी ड्रिंक भी मंगवा लेते हैं। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, मैंने तुम्हारे लिए एक लिस्ट भी बनवाई है कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है? ये लो। अरे बाप रे नीला दीदी, आपका ये खाने का तामझाम देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। ओ माँ, डर लग रहा है मतलब? इसमें डरने की क्या बात है? सुनो, थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और कोई माँ नहीं बना है बताओ? ये देखो ना, पौला अभी अभी माँ बनी है। अच्छा ठीक है, तो फिर अभी मैं किचन में जाती हूँ। किचन में जाती हूँ मतलब? तुम्हें तो कहा गया है ना कि किचन में तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, खाओगी पियोगी रेस्ट करोगी, बस कोई काम नहीं करोगी, ठीक है? ये लो, आ करो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। काफी टाइम से तुमने कुछ नहीं खाया और पेट में जो पल रहा है उसे भी भूख लगती है ना। खाओ, आराम से खाओ। घर में नया मेहमान आने वाला है तो उसकी सेवा तो करनी होगी ना। छोटी दादी, आपने नोटिस किया क्या? पौला के बेबी में और गौरी के बेबी में बहुत ज्यादा समय का अंतर नहीं होगा, बस कुछ ही महीनों का अंतर होगा, है ना? कहाँ है मेरा नाती? कहाँ है? उसका चेहरा देखना है मुझे। आइए आइए, आपका इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आपने नाती का चेहरा ही नहीं देखा है। हाँ हाँ, आप अपने नाती का मुंह तो देख सकते हैं, लेकिन खाली हाथ बिल्कुल नहीं। अरे ये कोई कहने की बात है? अरे नाती हुआ है मेरा। ये लो बेटा, पकड़ो। ये लो पोला बेटा। दिखाओ दिखाओ, नाती को दिखाओ। ओ माँ, है ना? ये तो बिल्कुल सूरज जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल वही नाक नक्शा। अरे क्या बोल रही हो? इस छोटे से बच्चे की नाक मुंह देख करके बोली सूरज जैसा दिख रहा है? बिल्कुल। अरे मुझे तो देख के लग रहा है जैसे कोई गुड्डा हो। अच्छा पोला बेटा, तुम्हारा बेटा बहुत ही सुंदर हुआ है, बहुत ही प्यारा है ना? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल पापा काम से बाहर गए हैं और माँ मंदिर गई है। अच्छा आइए आप लोग, आइए। आइए ना माँ। हाँ चलिए आइए। सूरज, तुम ये सब मुझे दो और तुम यहीं रुको। अच्छा बताओ, जो बोलने के लिए आई थी, बताने के लिए छटपटा रही थी, बताओ। सूरज बोलो ना बेटा, तुम ही बताओ। अगर आप लोगों को आपत्ति ना हो तो माँ चाह रही थी कि बात क्या है बताइए ना। दरअसल हमारे खानदान की पहचान में एक पीर बाबा है, बहुत शक्तिशाली, इसलिए हमने उन्हें बुलाया है हमारी नाती को आशीर्वाद देने के लिए। क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, आप लोग भूल गए हैं क्या कि इस घर में घूंघट काली माँ विराजती हैं? इस घर में ये सब पीर फकीर नहीं आ सकते। शैलो माँ, सूरज भैया के मम्मी पापा ने बहुत आस्था रखकर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए पीर बाबा को यहाँ पर बुलाया है, इस तरह इन्हें रोकिए मत आप। तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें तो हर काम में टांग अड़ानी होती है ना? एक बात मैं साफ साफ बता देती हूँ, इस घर में कोई पीर फकीर पैर नहीं रखेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। ऐसा मत कहिए, वो बहुत सिद्ध पुरुष हैं, उनके बहुत अलौकिक चमत्कार के किस्से हैं। अलौकिक चमत्कार? मैं चाहूँ तो चुटकी बजाकर ऐसे अलौकिक चमत्कार दिखा सकती हूँ। देखिए, मैंने इसलिए मना किया था कि इस घर में कोई फंक्शन मत रखो, पर तुमने बात ही नहीं सुनी। माँ, मैं जैसे अपने घर आ जाती हूँ तब आप उन्हें बुलाइए। वो एक सिद्ध पुरुष है, बच्चे को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? मंदिर में जाने की बात नहीं कर रहे हैं जो आप ऐसे बात कर रही हैं। वो चाहे कोई भी हो, इस घर में पैर नहीं रख सकते, बस। कौन रोकेगा मुझे इस घर में कदम रखने से? खड़े खड़े यहाँ पर क्या देख रहे हैं? रोको उन्हें।
निकम्मे कहीं के। जल्दी जल्दी उठो, सारा दिन बैठे बैठे बस खाते रहते हो, किसी काम के नहीं हो। शर्म नहीं आती है तुम्हें? उन्होंने जरा सा छू दिया और तुम लोग गिर गए। उठो। नहीं नहीं शर्मा, ये कोई साधारण पीर बाबा नहीं है, ये तो कोई जादू जानते हैं। इन्होंने एक उंगली से हमें स्पर्श किया और हम लोग कितनी दूर आकर गिरे। साधारण पीर बाबा नहीं है। साधारण नहीं है तो क्या है? ये लो, इस धागे को इसके पास रखना, देखना सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अरे बेटा, तुम्हारे अंदर भी तो एक जान है। आपको कैसे पता चला? कितनी अजीब बात है, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? सूरज के माँ बाप ने ही बताया होगा। नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला है। ना मैंने अम्मी अब्बू को कुछ कहा है और ना ही पीर बाबा को कुछ कहा है। हाँ, हमें तो अभी अभी पता चला है कि गौरी माँ बनने वाली है। बाबा अंतर्यामी है, उन्हें पहले से सब पता चल जाता है। चुप हो जाओ, ये सब ढकोसले पे मुझे भरोसा नहीं है। अरे तू तो अविश्वासी है, कभी किसी चीज पर यकीन नहीं होता। बेटा, इसे अपने पास रखना, सारी मुसीबतें दूर रहेंगी, तुम्हारी औलाद का भी भला होगा। तुम्हारी हिम्मत देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। दूसरे धर्म के होकर हमारी बहू को तावीज दे रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत?